धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज संपूर्ण भारतवासियों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी अभी मैं समाचार सुन रहा था और इसमें यह सुनाया गया, दिखाया गया, बताया गया कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, जो कभी मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री होते थे, इस समय कांग्रेस के कुछ प्रमुख हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया सिखों के साथ इन तबलीगी जमात का तुलना किया। नांदेड़ से जो कुछ लोग पंजाब वापस आए और उन्होंने पूरा सहयोग किया सरकार को, पंजाब सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सरकार को, अपने चेक कराने से लेकर के सरकार की जैसी जैसी बातें आई सामने, आदेश हुआ, उन सब ने मिल करके सरकारी आदेश का पालन किया और सरकार को सहयोग दिया, सरकार को सहयोग किया कि किसी तरीके से भी कोई खोट कहीं न रह जाए। अर्थात डॉक्टरों को पूरा सहयोग किया कोरोना वायरस को चेक कराने के लिए। ये जो जत्था नांदेड़ से आई हुई थी पंजाब, उन लोगों पर कटाक्ष करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा, तबलीगी जमात वालों का मान ही अलग है, तबलीगी जमात वालों के तुलना ही नहीं है। अब संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व के आंगन में सभी लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिन तबलीगी जमात वालों के माध्यम से कोरोना वायरस को फैलाने का संपूर्ण भारत में कोरोना वायरस को फैलाने का प्रयास किया गया, ना डॉक्टर को सहयोग करे, ना पुलिस को सहयोग करे, ना अपना रोग का निदान ढूंढे और यत्र तत्र हॉस्पिटल में अभद्र व्यवहार, डॉक्टरों पर थूकना, नर्सों पर थूकना, नर्सों के साथ अश्लील व्यवहार करना आदि आदि ये सब हुआ है। और मैं हैरान होता हूँ दिग्विजय सिंह के इस वक्तव्य से। दिग्विजय सिंह ये पहले थे दिग्विजय, लेकिन अब तो क्या विजय किया है मुझे नहीं मालूम। ये क्रिश्चियन बन गए हैं, ये ईसाई बन गए हैं और ईसाई बनने के कारण इन्होंने भारतीय इतिहास को भी भूला, जबकि पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उनको मालूम है भारतवर्ष के इतिहास के बारे में भी बखूबी उन्हें मालूम है। भले ही वो कांग्रेस में रह करके काम करते रहे, कांग्रेस के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, उतार चढ़ाव आया उनके जीवन में भी, लेकिन वर्तमान समय में वो ईसाई बन गए। तो ईसाई बनने का मतलब तो ये नहीं है कि भारत के इतिहास को भूल जाए। इन्होंने बहुत बड़ी भूल की, मूर्खता ही मैं कहूँगा। उनकी मूर्खता ये रही कि जिन पंजाब प्रांत वालों के लिए, पंजाब प्रांत वालों की तुलना इस्लाम वालों से किया है और दिग्विजय सिंह को बखूबी मालूम है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए इन मुसलमानों के हाथ
सरदारों ने बलिदान दिया है। गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक हमारे जो 10 गुरु हुए हैं, कई गुरुओं ने इन मुसलमानों के हाथ बलिदान दिए, अपनी कुर्बानी दी, शीश कटाए। जिन मुसलमानों ने, जिस औरंगजेब ने क्रूरता के साथ उन सिखों को मौत के घाट उतारा, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर को इन्हीं मुसलमानों के हाथ कत्ल होते हुए देखा। जबकि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, वही गुरु गोविंद सिंह अपने 4 पुत्रों को मुसलमानों के हाथ कत्ल होते हुए देखते हैं। 2 को तो कत्ल किया गया और 2 को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, ईंट और पत्थर समझकर। अब जिंदा दीवार में चिनवा देना ये कितनी अमानवीय घटना थी, हृदय विदारक घटना है, ये सोचना भी मुश्किल है, सोच पाना भी मुश्किल है। केवल इतना ही नहीं, उन सिख गुरुओं पर कितना अत्याचार किया। सिख महात्माओं ने, महापुरुषों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा की, और जिनके हाथों से ये बलिदान हुए, उनके साथ ये तुलना कर रहे हैं कि तबलीगी जमात का कोई तुलना ही नहीं। बारे दिग्विजय सिंह जी, आप तो हॉस्पिटल में, पागल खाना में जाने के लायक बन गए हैं। राजनीति में कहाँ स्थान बनाया आपने? तो जिन मुसलमानों ने सिखों को मौत के घाट उतारा, और विशेषकर दिल्ली वासियों को भी पता है कि शीशगंज नाम पड़ा लाल किला के सामने वाला गुरुद्वारा को, जो गुरुद्वारा का नाम शीशगंज पड़ा, वहाँ पर शीश कटवाने के बाद ही उस गुरुद्वारा की रक्षा की गई, या उस गुरुद्वारा का नाम पड़ा शीशगंज, इलाके का नाम पड़ा शीशगंज। भाई सतीदास और मोतीदास को जिंदा आरी से चिरवाया गया। किन लोगों ने चिरवाया? यही तबलीगी जमात वालों ने, यही इस्लाम के नुमाइंदाओं ने। और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये सिखों से इनकी तुलना क्या किया जाए, इनकी कोई तुलना नहीं। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। तुमने गुरु अर्जुन देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक इन अंतिम के 5 गुरुओं के इतिहास को अगर पढ़ लेते होते तो तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत ही न जुटा पाते। तो रही बात, हमारे गुरुओं ने मुसलमानों के हाथ अपना गर्दन कटवा करके धर्म की रक्षा की। धर्म की रक्षा वैसे नहीं हुई है, गर्दन कटवाने के बाद ही सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा कर पाए। क्योंकि उस काल में भी तो औरंगजेब ने चाहा था, औरंगजेब ही नहीं अपितु जितने भी ये मुगल बादशाह हुए हैं, सब ने मिल करके चाहा था कि इस भारत को इस्लामी स्थान बनाया जाए। और इसमें अग्नि में घी डालने का काम किया है जिनको वली वली पुकारा जा रहा है। ये चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी हो, और इस तबके के जितने भी ये लोग हुए हैं, उन सब ने मिल करके इस भारत को इस्लामिक स्थान बनाने का, जो सूफ़ी बताए जाते हैं जिनको, ये सूफ़ी मीठा जहर है, इन्होंने हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। औरंगजेब की उस क्रूरता को अगर झेला किसी ने तो गुरु तेग बहादुर ने झेला, गुरु गोविंद सिंह ने झेला। गुरु गोविंद सिंह पर जो अत्याचार हुआ उसका थोड़ा सा प्रयास किया था बंदा बैरागी ने, लेकिन क्या बताया जाए, बड़ी लंबी कहानी है।
मैं इसलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कि ये जो हृदय विदारक घटना है, जिन गुरुओं ने बलिदान दे करके सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा की और जिनके हाथ ये बलिदान हुए, उनकी तुलना उन गुरुओं के साथ कर रहे हैं। अब इनकी बुद्धि मारी गई कि नहीं? केवल इतना ही नहीं, अरे इन्हीं कांग्रेसियों के द्वारा ही तो सिखों पर अत्याचार हुआ। 84 में क्या हुआ था? 84 में जो सिखों का कत्लेआम हुआ वो किन लोगों ने किया था? इन्हीं कांग्रेसियों ने किया था, जिसमें जगदीश टाइटेलर और सज्जन कुमार, नाम तो सज्जन कुमार है लेकिन दुर्जन कुमार का परिचय दिया। तो ये सारा काम इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इसी देश में रह करके, मैं तो टीवी में देख करके हैरान हो जाता हूँ कि जो लोग बोलते हैं एंकरों में ये दम नहीं है कि उन्हें रोके। आज मैं सुबह भी लिख करके दिया हूँ इसी चीज़ को। ये जो गिदड़ भक्ति इन लोगों का है, ये गिदड़ भक्ति मौलाना साहब को कोई वली बता रहा है कि मौलाना साहब पर अगर कुछ हुआ तो अल्लाह भारत पर कहर ढाएंगे। अरे अल्लाह भारत पर क्या कहर ढाएंगे? तुम अल्लाह को बोलो, ए मुसलमानों तुम्हारा अल्लाह को बोलो जरा, चीन पर कहर ढा करके दिखाए। चीन ने तो छक्का छोड़ा दिया ना, चीन में कुरान की ऐसी तैसी करके दिखा दी, कुरान में आग लगा दिया, मुसलमानों की दाढ़ी कटवा दिए, रोज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया, नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया, अजान पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने बोला है ये यहाँ चलने वाली नहीं है, रहोगे चीन में और तुम्हारे दिल में बसेगा अरब, ये संभव नहीं है। हमारे यहाँ पर भारत में भी ठीक वही बात हो रही है। रहते हैं ये भारत में और टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं अरब देश की तरफ। ये अरब देश की तरफ देख करके, चांद देख करके रोज़ा रखते हैं, चांद देख करके ईद मनाते हैं। सब इनका अरब का ही है, नाम भी अरबियन है। चीन ने कहा भारत में रहने के लिए, ये चीन में रहने के लिए चीनी बन करके रहना पड़ेगा। तो मिस्री बनोगे बात नहीं बनने वाली, जाओ अरब में। चीन ने ये सख्ती करके दिखा दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये मुसलमानों की जो गिदड़ भक्ति है, ये मौलाना साहब को वली कहा जा रहा है। अरे वली हो चाहे वली का बाप हो, तुम्हारा अल्लाह बचाने वाला नहीं, अल्लाह नहीं बचा पाएगा। अगर अल्लाह बचाने वाला होता तो चीन के हाथ से मुसलमानों को बचा लेता। चीन ने तो बिल्कुल आंखों देखा हाल बता दिया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो लोग इस भारत में रह करके भारतीयता को अपनाना नहीं चाहते, वो झापड़ुल्लाह ने क्या बोला? झापड़ुल्लाह ने बोला कि अरब देश भारत को बर्बाद कर देंगे, अरब देश भारत को बर्बाद कर देंगे। चीन को बर्बाद नहीं कर पाया अरब देश। किसी ने जुबान खोली हो तो बताओ। तो भारत में ये तो भारतीयों की महानता है, भारतीयों की उदारवादिता है, जिस कारण तुम इतनी लंबी चौड़ी बातें बुकनी मार लेते हो। वरना चीन जैसा वातावरण अगर यहाँ हो जाए जैसा चीन ने किया है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये केवल लफाजी है, अल्लाह ये करेंगे, अल्लाह वो करेंगे, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह है ही नहीं है जिसको ये लोग अल्लाह कह रहे हैं, जिसको ये दुनिया का बनाने वाला कह रहे हैं। अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं, अल्लाह जानता भी नहीं है कि दुनिया कैसे बनाई जाती है। जिस अल्लाह को यही मालूम नहीं, कुरान में अल्लाह ने कहा वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र फसूल आया कि 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। अल्लाह से पूछो और अल्लाह वालों से मैं पूछता हूँ कि दिन का पता कैसे लगा अल्लाह को? 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ? दिन का पता कैसे लगा अल्लाह को? कब दिन हुआ कब रात? ये तो बाइबल ने बोला है, भोर हुई, सांझ हुआ और 1 दिन हुआ। ये तो बाइबल में बताया है। और इस्लाम अपना कुछ भी नहीं है, कुरान में अपना कुछ भी नहीं है। कुरान ने फॉलो किया है पहले वाली किताब को।
कल मैं आपको इस्लामिक विकिपीडिया से उठा करके दूंगा, इस्लाम की आगाज़, इस्लाम का जन्म कब से है, किस तरीके से हुआ है, उन्हीं लोगों के द्वारा ही वो इंटरनेट पे लगा हुआ है। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि इस तरीके से रहते भारत में, लेकिन भारतीयता उन लोगों के दिल में नहीं है। दुहाई अल्लाह का दे रहे हैं। अरे अल्लाह का दुहाई भारत में क्या दे रहे हो, चीन पर दे करके दिखाओ ना। चीन में तो वहाँ सारा कंपलसरी कर दिया है, रोज़ा नहीं रख सकते हो, नमाज नहीं पढ़ सकते, अल्लाह अल्लाह पुकार नहीं सकते। ये रहते भारत में अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। अल्लाह काहे का बड़ा है? अल्लाह किसके लिए बड़ा है? अल्लाह अगर बड़ा है तो तुम्हारे लिए बड़ा होगा, लेकिन विज्ञान के लिए अल्लाह बड़ा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तख्त पर बैठने वाला है। तो जब अल्लाह तख्त पर बैठेगा तो तख्त को अल्लाह से बड़ा होना पड़ेगा। यह अल्लाह अकबर शब्द ही झूठ है। रही बात कि जिस अल्लाह का दुहाई दे रहे हैं, चीन ने बोला कि रहते हो चीन में और अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, क्यों कान खराब कर रहे हो, जाओ। ये नारा यहाँ चलने वाला नहीं है। वहाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जा रहा है, गवाही देता हूँ मैं अल्लाह एक है। तो गवाही तुमसे मांगी कौन? किसने पूछा कि तुम गवाही दो? रिश्वत लेकर के गवाही तो नहीं दी जा रही है। जबकि आदि सृष्टि में, वेद मुकद्दस में ईश्वर एक है बताया गया है। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृतो कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा समाज का बल का देने हारा विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं, उसके सानिध्य में रहना अमृत पान करने के समान है। उससे दूर हो जाना मृत्यु आदि दुख का हेतु है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्तदेवामृतमान शान स्थिति धामन धैर्य। लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्म को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। सब मिलकर उसी की उपासना करने योग्य है, सब मिलकर उसी की उपासना करनी चाहिए। यह आदि सृष्टि में, वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा ने ऋषियों के मुखारबिंद से ये बुलवा दिया। ऋषियों ने ये सूचना दी, ऋषियों ने ये प्रचार किया, एक परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये गवाही देने की कौन सी बात आ गई बीच में? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई एक अल्लाह के सिवा। हम तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं, उस समय तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तुम धरती पर आए भी नहीं थे। फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। किसने पूछा? किसने पूछा था तुम लोगों से कि मोहम्मद कौन है बताओ, मोहम्मद का परिचय दो? झूठ मूठ चिल्ला चिल्ला कर सुना रहे हो। दुनिया वालों को परेशान करने के सिवा कुछ भी नहीं है, और सिद्धांत पर यह खरा उतरने वाला नहीं है। दांत खुल के हाथ में आ जाएंगे। मैं तो चुनौती पर चुनौती दे रखा हूँ, जो सामने आया वो मुंह के बल गिरा, सामने आने की हिम्मत अब नहीं जुटा पा रहे हैं। ये सब बाहरी बाहरी चिल्पो कर रहे हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए। नमाज कहाँ का है, किन का है? चीन ने बोला ये नमाज चीन का नहीं है, जाओ नमाज पढ़ना हो तो आराम में जाओ। किन का है नमाज? हय्या अला सलाह बताया जा रहा है। नमाज किन का है? अब फिर ये दम भर रहे हैं कि हम तो यहाँ के किराएदार नहीं हैं। अरे किराएदार नहीं है तो तू कौन सा मकान मालिक है? कहाँ से आया तू? हय्या अला सलाह किन का है? कौन नमाज के लिए बुला रहा है? किन को बुलाया जा रहा है? हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। नमाज में कामयाबी है तो न कामयाबी अगर है तो मानव मात्र की कामयाबी होनी चाहिए। लेकिन एक इस्लाम को छोड़ करके नमाज कोई और पढ़ता है क्या? इस्लाम को छोड़ करके रोज़ा और कोई रखता है क्या? ये संकीर्णता है। इस संकीर्ण दायरे में रहने वाले लोग दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए चले
चले मुरारी हीरो बनने। तो ये वही बात है। फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, काहे का अल्लाह अकबर? अल्लाह बड़ा नहीं है, वो तो मैं बता दिया। क्यों? ये इसके जो आगाज़ है, इसकी जो शुरुआत है, वही खोखलापन है, वही गलती है। क्या गलती है? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पहले तो बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, उसमें ही तो ऋषि दयानंद ने नस्बीली कर रखी है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। किस अल्लाह के नाम से शुरू किया? और यह सूरह फातिहा का 1 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाक। अगला शब्द है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। किसने बोला? अल्लाह ने बोला। जब अल्लाह ने बोला तो एक अल्लाह दूसरे अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। कलामुल्लाह कहाँ है फिर? अर्रहमान रहीम, रहम करने वाला, मेहरबान। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक। तो आपके मालिक कौन है? अगर वो क़यामत के दिन के मालिक है तो इस समय का मालिक कौन है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। या अल्लाह, किस अल्लाह की इबादत कर रहे हैं भाई? और अल्लाह को किसकी मदद चाहिए? अगला शब्द क्या है? वो बहुत ही विचारणीय है। अगला शब्द आया है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखाइए, सीधा रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाइए। तो अल्लाह किससे सीधा रास्ता मांग रहे हैं? इसका मतलब अल्लाह खुद ही सीधे रास्ते पे नहीं है, तो दुनिया वालों को क्या सीधा रास्ते पे ले जाएंगे? जब अल्लाह खुद भटके हुए हों तो दुनिया को क्या रास्ता दिखाएंगे भला? वहाँ तो साफ शब्दों में आया है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो अल्लाह किससे रास्ता दिखना चाहते हैं? यानी अल्लाह को रास्ता कौन दिखाने वाला है? इसका जवाब हो सके तो ले आओ। ये झूठ का पुलिंदा वैदिक सत्य के सामने टिकने वाला नहीं है, खरा उतरने वाला नहीं है। इसीलिए चीन ने शिकंजा कस दिया। चीन ने बोला कि ये सब पुलिंदा है झूठ का, अल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। अगर अल्लाह के हाथ में कुछ ताकत हुई होती, कुछ करने के लायक होते, कुछ करने के लायक बचते होते, तो चीन पर अल्लाह कहर ढाते। पहले जो ये लफाजी कर रहे हैं दूरदर्शन में बैठ करके कि मौलाना साद वली है, अगर उनके ऊपर भारत शिकंजा कसती है तो ये भारत को अल्लाह तबाह कर देंगे। अल्लाह तबाह कर देंगे तो तेरा बाप का क्या बिगड़ रहा है? अल्लाह तबाह कर देंगे, देख लिया जाएगा। पर अल्लाह अगर तबाह करेंगे तो तुम्हारे कारण ही तबाह करेंगे, तुम्हारी जालसाजी के कारण ही। लेकिन अल्लाह के हाथ में तबाह करने की क्षमता नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई शक्ति हो तो भी तबाह कर, क्योंकि अल्लाह के अंदर में वो ताकत ही नहीं है। अल्लाह जानता ही नहीं है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। इसलिए मैं बोला था पहले भी कि आम के पेड़ में इमली का अल्लाह लगा नहीं सकते, या आम के पेड़ में इमली का लगना या लगाया जाना संभव नहीं है। पर ये अकल के दुश्मन ये कह रहे अल्लाह जो चाहेंगे तो हो जाएगा। अबे अल्लाह चाहता होता तो हो नहीं जाता। आज कितना दिन हो गया मौलाना साहब को छुपे हुए, सामने क्यों नहीं आ रहे? और यही तबलीगी जमात सहयोग नहीं दे रहा है सरकार को। और ये पागल दिग्विजय सिंह क्या करें? तबलीगी जमात की कोई तुलना ही नहीं। इसलिए इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। आप लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा। बहुत दुखद स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। सारे लोग घर में बंद हैं, पूरी दुनिया बंद है घर में। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का समय पास करूं, समय आप लोगों का सही ढंग से पास हो जाए और कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने उजागर हो जाए। इस सच्चाई का उजागर करने के लिए मैं अपने आप रोक नहीं पाया अपने को, और मैं दावा के साथ बता रहा हूं इन गुरुओं के कष्ट, तकलीफ, मुसीबत इन मुसलमानों के हाथ गुरुओं ने जो झेला है,
पूरी किताब में भरा पड़ा है। तो किताब पढ़ करके सुनाने का समय नहीं है, इसलिए मोटी मोटी बातों को मैं आप लोगों के सामने उठा कर रखा हूँ कि हमारी इन गुरुओं की मेहरबानी है, गुरुओं की देन है, जिन गुरुओं के बदौलत आज सत्य सनातन वैदिक धर्म बरकरार है। इन गुरुओं की बदौलत इस्लाम को भारत में पनपने नहीं दिया। इसीलिए इस्लाम वालों ने ही कहा है, कश्ती वही डूबी जहां पानी कम था। इसलिए इस्लाम की कश्ती भारत में डूबी है। इस्लाम रूपी कश्ती भारत में चलने वाली नहीं है, ये न चला पाए हैं न चला पाएंगे। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह सरीखे के लोग, जिन लोगों को पागल खाना में भर्ती होना चाहिए, वो बाहर घूम रहे हैं। और इन कांग्रेसियों के द्वारा जो सिखों पर अत्याचार हुआ है 84 में, कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि किस तरीके से सज्जन कुमार और जगदीश टाइटेलर जैसे लोगों ने, इन कांग्रेसियों ने सिखों का कत्ल आम कराया संपूर्ण दिल्ली भर में। दिल्ली भर में नहीं, यत्र तत्र जहां जिसको मौका मिला वो मारा सिखों को उस दिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो ये जीते जागता कुछ प्रमाण मैं आप लोग के सामने लेकर के हाजिर हुआ था। आप लोग मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा करके आगे के लिए वीडियो पाने के लिए भी प्रस्तुत रहें, जन जन तक पहुंचाएं और उन लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब दें कि भारत में अगर रहना चाहते हो तो भारतीय बन करके रहो। इस्लामिक रीति रिवाज को भारत में अपनाया जाना संभव नहीं होगा जैसा चीन में। जो चीन को थोड़ा सा अनुकरण करना पड़ेगा हमें। चीन के ऊपर किसी मुसलमान की जुबान क्यों नहीं खुलती? कोई अरब देश क्यों नहीं बोल रहा है या अल्लाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? अल्लाह कुछ नहीं कर सकते। ये केवल अल्लाह ही इन्हीं लोगों तक ही सीमित है, अल्लाह बाहर नहीं है उससे। दुनिया वालों को ये पता चल चुका है, दुनिया वालों को ये पता लग गया है कि ये झूठ का पुलिंदा है। तो झूठ ये लकड़ी की पतीला जो है वो अंगीठी पर कितना बार चल सकता भाई। इसीलिए भारतवासियों को एकजुटता दिखानी होगी और इन तबलीगी जमात वालों को सबक सिखाना होगा कि जिन लोगों के माध्यम से ये संपूर्ण भारत में कोरोना वायरस को फैलाया गया है, उन्हें चिन्हित करना होगा। भारत सरकार से भी हमें गुहार लगानी होगी कि उनको यथास्थान पहुंचा दिया जाए, जिन्होंने इस राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है और राष्ट्र में रह रहे हैं, राष्ट्र के अन्न जल से अपने बाल बच्चों का भी पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी वक्तव्य इन लोगों का है। क्योंकि ये राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो पाए। ये राष्ट्रभक्त होते तो बात ही कुछ और होती। ये राष्ट्रभक्त ना होने के कारण ही तो चीन ने निकाल दिया उनको। चीन ने आजमा करके निकाला। चीन ने तो बोला, पहले ही बोला कि तुम मरोगे, मरने के बाद हम तुम्हें यहाँ पर जमीन नहीं देंगे। मरोगे तो चीता में तुम्हें जलना पड़ेगा, हम जमीन घेरने नहीं देंगे। चीन ने ये करके दिखाया। सबसे पहले दाह संस्कार के लिए चीन ने बोला। हमारे यहाँ पर आप देखेंगे खा पी रहे हैं यहीं पर और मरने के बाद भी जगह छेक करके जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी भूल है कि हम लोगों ने सांप को ही अपने आस्तीन में शरण दिया है। तो जो सांप को आस्तीन में शरण दिया है, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए आगे के लिए ना हो, सावधान हो जाओ, सावधानी बरतो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।